नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सजा। काश तुम पहले समझ पाते कि मैं उसके साथ देवरानी जेठानी जैसा रिश्ता नहीं रखना चाहती। जब वो पहली बार आई थी तो सबसे ज्यादा खुश मैं थी। ये सोचकर कि चलो मेरी तरह कोई तो दूसरे घर की इस घर में आई, तब तो ये मेरी अपनी होगी। पर नहीं, हमेशा संध्या यानी देवरानी को छोटी बहन जैसा प्यार दिया। बड़ी बहन तो दूर की बात, अगर मुझे वो जेठानी जितना भी सामान देती तो मैं भी प्यार देने में कमी नहीं करती। रीना माँ अपने देवर संदीप से कहती है। संदीप बोला, अरे भाभी, छोटी बहन समझकर माफ कर दो। पुराने गिले शिकवे को मिट्टी डालो। आप ही न एक बात को लेकर पकड़ कर बैठ जाती हो। रीमा बोली, देवर जी, अपना दही किसे खटा लगता है। आपकी पत्नी कोई बच्ची नहीं है। उसकी चालाकी मैं भी अब को भी समझ गई हूँ। शुरुआत के 6 महीने दीदी दीदी कहकर मेरे साथ लगी रहती और अपने काम निकलवाई, फिर झूठ बोलकर मम्मी जी को मेरे खिलाफ करती रही, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। रिश्ते में पारदर्शिता और एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्यार और सम्मान हो तो तभी रिश्ता निभता है। अगर वो रिश्ते में को चालाकी से निभाना चाहती हो तो मुझे माफ कीजिए। आपकी पत्नी आपको मुबारक हो। इतना कहकर रीमा रसोई से बाहर चली गई। अगले दिन रविवार था। रीमा ने अपने दोनों बच्चे और पति, सास ससुर सबको नाश्ता कराया और अपने लिए लेकर अपने कमरे में चली गई। संध्या और संदीप आराम से 10 बजे सोकर उठे। रीमा अपनी प्लेट रसोई में रखने जा ही रही थी, तभी उधर से संदीप आता हुआ दिखा। उसने तिरछी नजर से रीमा को देखा, यानी उसके देवर संदीप, और माँ से बोला, माँ, क्या रविवार को भूख हड़ताल है। कोकिला जी हंसकर बोली, नहीं बेटा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो। संदीप बोला, इस तरह की हवा बदल रही है और मुझे भूख लग रही है, नाश्ता लगा दो। और क्या ही बोलूंगा माँ। कोकिला जी इधर उधर देखी, फिर बोली, छोटी बहू आती होगी, वो तुम्हारे लिए नाश्ता बना देगी। संदीप भौचक के भौं से ढालकर बोला, क्यों, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया और मेरे लिए नहीं, और मेरा नाश्ता संध्या क्यों बनाएगी। आप इस घर के मुखिया हो, क्या भूल गई हो। घर हो या रसोई, हर फैसला आप लेंगी, कोई और नहीं। तभी उधर से रीमा मुस्कुराती हुई आई और बोली, सही कहा देवर जी, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। मम्मी जी ने आपको बताया नहीं कि वो उनका ही फैसला है कि अब हम अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाए। तो लीजिए, मैंने तो एक आज्ञाकारी बहू का फर्ज निभाया, अपने साथ सास ससुर को भी पेट भर दिया। क्यों मम्मी जी। इतना कहकर रीमा वहां से चली गई, अपने देवर संदीप को कहकर। रीमा के जाते ही संदीप बोला, माँ, ये सब क्या चल रहा है, मुझे खुलकर आप बताइए। कोकिला जी बोली, बेटा, छोटी बहू के साथ मेरी भी गलती है। एक वो रोज बहू की शिकायत कर रही थी, मैं भी सुन रही थी, और तुम्हारी शादी को 1 साल से ऊपर हुआ और तुम्हारी बीवी घर का काम नहीं करती। संदीप बोला, माँ, इन सब बातों से नाश्ता का क्या ताल्लुक है। कोकिला जी बोली, बेटा, आज तक रसोई की जिम्मेदारी तो बड़ी बहू उठाती आई है। ऊपर से उस दिन किटी पार्टी में तुम्हारी बीवी अपनी सखिया के सामने बोली कि मेरी जेठानी को बुद्धू बनाना बहुत आसान है। रीमा बहू ने सब सुन लिया था। बस संदीप बोला, क्या बात कर रही हो माँ। संध्या ने भाभी के लिए ये कहा और उसके इस कांड में आप भी शामिल थी। माँ, अगर भाभी नाराज हो गई है तो उन्हें मनाइए, वरना इस घर का क्या हालत हो जाएगी। कोकिला जी बोली, अरे होगा क्या, जब तुम्हारी भाभी ने उस दिन सब सुन लिया था तब से बहुत हंगामा हुआ। वो अपने बेटे संदीप से बोली, वो तो घर छोड़कर जाने को तैयार हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं और तुम्हारे बाबूजी ने उसे समझाया, और उसी वक्त मैंने अनजाने में कह दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। संदीप बोला, ये आपने क्या किया। आपको पता है, संध्या से इस घर का एक काम नहीं होता। आप तो गलती करके भी भाभी के साथ हो ली और मुझे फंसा दिया। कोकिला जी बोली, बेटा, अपनी पत्नी से कहो कि अपने गृहस्थी संभाले। अरे अभी तुम 2 हो, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, और आखिर बहू, बड़ी बहू कब तक घर संभालेगी। एक न एक दिन तुम्हारी पत्नी को जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। कोकिला जी अपने बेटे संदीप से कहे, और मैं तो उसके साथ इसीलिए रहती हूँ कि इस बुढ़ापे में मुझसे अब काम नहीं होगा, और तुम्हारी पत्नी अपनी नहीं कर सकती तो मेरा कहाँ से करेगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में आराम करने चली गई।
संध्या आराम से नहाकर बाल लहराते हुए रसोई में आई तो देखा संदीप अपने लिए ब्रेड सेक रहा था। संध्या बोली, आज नाश्ता नहीं बना। संदीप गुस्से में बोला, उल्टे सीधे काम करती हो और सोचती हो तुम्हें कोई गर्मा गर्म नाश्ता परोस कर देगा। मुझे सब पता चला है कि तुम और माँ दोनों भाभी के खिलाफ क्या करती हो। मैं सोचता था कि भाभी फालतू में गुस्सा कर रही है और फिलहाल तो मैं चाय और ब्रेड से काम चला लूंगा और फटाफट मेरे लिए नाश्ता बनाओ। संध्या बोली, मैं तो सोची थी कि भाभी भूल जाएगी, पर इतनी सी बात को इतना खींचती क्यों हूँ? क्या जरूरत है? और खाना बनाकर खिलाती है तो कोई एहसान नहीं करती। आखिर आप भी पिछले 3 साल से कमाकर इस घर में देते हैं। मैंने तो कभी सास लेने नहीं आई गई और मेरी जेठानी मेरी सास बनने की कोशिश ना करे। भाभी है भाभी बोलकर थोड़ी इज्जत कह देती, वो तो सर पे बैठ गई। चलो हटो, मैं मैगी बनाती हूँ। संदीप बोला, एक तो गलती करती हो, ऊपर से फालतू की बातें करती हो। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। उस रोज तो मैगी से काम चल गया। फिर अगले दिन रीमा अपने समय पर जगी, बच्चों को नाश्ता कराकर स्कूल भेजी, फिर पति के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। सुबह के वक्त हर घर में भागा दौड़ी मची होती है। कभी बर्तनों गिरने की आवाज तो कभी बाथरूम से पतिदेव से कहते हुए कि मैं तौलिया भूल गया। इन्हीं सब के बीच में संध्या आँख मलते हुए अपने कमरे से निकली और बोली, घर या मछली बाजार समझ नहीं आता। इतने शोर में कोई भी सो नहीं सकता। कोकिला जी बोली, बहू क्या कह रही हो? सोच समझकर बोला करो। तभी उधर से संदीप मॉर्निंग वॉक करके आ रहा था। संध्या की नजर उस पर पड़ी। वो बोली, मैंने एक शब्द नहीं कहा और आप लोगों ने मुझ पर राशन पानी लेकर चले गए, इसलिए ना कि मेरे पति को मेरी परवाह नहीं है। इतना कहकर वो झूठे आंसू बहाने लगी। रीमा के पति शोभित बोले, संध्या क्या कहा तुमने? ये घर नहीं मछली बाजार है। आज से पहले तुम्हें इस घर का शोर परेशान नहीं करता था और अचानक ऐसा क्या हो गया जो हमारे लिए तुम्हारी सोच बदल गई और अभी किसी से तुमसे कुछ कहा नहीं, फिर ये रोने का नाटक क्यों? उसके बड़े भाई ने कहा। संध्या बोली, भैया वो गलती मुंह से निकल गया होगा। अब देखिए ना, आज तक भाभी और मम्मी जी घर संभालती आई है, एकाएक मुझ पर जिम्मेदारी देना चाहती है। आप ही बताइए मैं कैसे संभालूंगी? गुस्सा तो आएगा ही। आपको क्या अच्छा लगेगा अगर आपका भाई भूखा प्यासा ऑफिस जाएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। संदीप धीरे से संध्या के कान में बोला, कल जो तुमने कहा था बता दो भैया या माँ को, अभी भी तुम्हारे सामान पैक करके तुम्हें मायके भेज दिया जाएगा। तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो, मैं अपने परिवार से अलग नहीं हो सकता रहूंगे। संदीप अपनी पत्नी संध्या से बोला। संध्या अपने कान पकड़ी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए। शोभित रीमा को आवाज लगाया और बोला, रीमा तुमने कुछ बताया नहीं कि घर में क्या परेशानी चल रही है, और माँ आप इतनी देर से मेरे साथ बैठकर चाय पी रही हो, आपने भी कुछ बताया नहीं। रीमा संध्या को देखते हुए बोली अपने पति शोभित से, ये हम औरतों का मामला है, मर्दों का हस्तक्षेप वर्जित है। शोभित ने कहा, अच्छी बात है कि घर के मामलों को औरतें अगर सुलझा ले तो हमें परेशानी नहीं होगी। तभी संदीप बोला, अरे भैया आपको तो परेशानी नहीं होगी, पर मुझे तो परेशानी हो रही है। इसकी गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? और ये जो इसका रोना धोना है सब नाटक है। भाभी ये सरासर अन्याय है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। अगर इसने गलती की तो आप इसे सुधारो। आप इसकी बड़ी बहन जैसी हो। इसकी जगह अगर आप छोटी बहन होती तब भी क्या आप इसे यूं ही जाने देती? संध्या को मौका मिल गया। उसने कहा, हाँ भाभी पुरानी बातों को भूल जाइए, अब मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं करूंगी। सीमा बोली, संध्या हम अपने माँ बाप के घर में अपने पापा की परिया होती है और ससुराल में हम कई जिम्मेदारियां होती है जिनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। कोकिला जी बोली अपनी बहू और बेटे से, मैं बड़ी बहू की बातों से सहमत हूँ। छोटी बहू अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। तभी संदीप बोला, भाभी देखो ना, दोनों अपनी गलती मान रही है। अब ऐसा करो, आप जो बोलोगे वो ये दोनों वही करेंगे। कम से कम मुझे तो सजा मत दो। क्या आपको देवर जी भूखा ऑफिस जाएगा? रीमा हंसकर बोली, देवर जी अगर ऐसा है तो
आप तैयार हो जाइए, आज आपको वक्त पर नाश्ता मिलेगा और वो नाश्ता मैं नहीं, आपकी पत्नी ही परोसेगी। संदीप और कोकिला जी चुपचाप वहां से चल निकल गए। संध्या हैरानी से देखने लगी। रीमा बोली, अब चाहे और ना चाहो तुम्हें इस जिठानी के बात तो माननी पड़ेगी। अगर बड़ी बहन समझदार समझकर बात मानेगी तो आसानी से सब कुछ सीख जाओगी। तो क्या कहती हो? संध्या ने चुपचाप हाँ में सर मिला दिया। रीमा बोली, जब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ तुम कपड़े धोने के लिए मशीन में डालो। वो अपनी छोटी देवरानी से बोली, खाना तैयार कर दूंगा, दोनों भाइयों का लंच बॉक्स तुम्हें पैक करना होगा। सुबह बहुत काम होता है तो मैं करूंगा, पर दोपहर खाना जैसे ही तुम बनाओगे हम सब खाएंगे। रात में या तुम रोटी बनाओ या सब्जी। चलो शुरू हो जाओ। सांधा सोची, मैं इसके साथ कितना बुरा किया, फिर भी मुझे हल्के काम देकर मुझे सीखने का एक और मौका दे रही है। अकेले पूरा घर संभालने से अच्छा है कि इनकी थोड़ी मदद ले लो और मदद करो, वरना मेरा पति तो घर छोड़कर मेरे साथ अलग रहने जाएगा नहीं और यहाँ मुझे सारा काम करना पड़ेगा। यही सोचकर संध्या काम करनी शुरू की। वक्त बीतने लगा। रीमा धीरे धीरे संध्या को सब कुछ सिखाने लगी। अब तो संध्या को हर काम सीख चुकी है। संध्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक रोज वो बोली, भाभी उस रोज मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर आज लग रहा है कि अच्छा हुआ आपने बड़ी बहन बनकर शक्ति दिखाई और मुझे रास्ते पे ले आई। वो अपनी जेठानी से बोल रही थी। रीमा मुस्कुराकर बोली, काश कि सभी देवरानी अपनी जेठानी को बड़ी बहन समझे, फिर भी समस्या चुटकियों में तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जेठानी को सम्मान मिलेगा तो देवरानी को छोटी बहन का प्यार देने में कभी कमी नहीं करेगी। इतना कहकर दोनों गले मिलकर हंसने लगी। दोनों बहनें दूर बैठी कोकिला जी दोनों की नजर उतार रही थी। संदीप बोला, माँ बहुत मुश्किल से पूरा पश्चिम का मिला हुआ है, बस आप दिमाग ठंडा रखना। अगर घर की बहू एक साथ को रखना है तो सास को भी उसमें कुछ योगदान होता है। ये बातें तो आपको माननी है। अगर घर की औरतों को मेल मिलाप नहीं होगा तो सोचिए मर्द का क्या हालत हो जाएगी। चलो अंत भला तो सब भला। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।